हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर गुड एंड डूइंग वेल इन योर लाइफ। फ्रेंड्स, मैं हूं रूपल और स्वागत करती हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, दैट इज ऑल्पस एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेशन, जिसमें हम वो सारे क्वेश्चंस डील करने वाले हैं जो कि वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग में लास्ट ईयर पूछे जा चुके हैं। तो बिना वेट किए चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। आज के सेशन में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? कह रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML। HTML का फुल फॉर्म क्या है? यानी यहाँ पूछ रहा है कि HTML स्टैंड्स फॉर व्हाट रीजन। मतलब 4 ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा जो HTML का फुल फॉर्म बताता होगा। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? कह रहा है हाइफिनेशन टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? हाइपर टेक्स्ट मार्किंग लैंग्वेज। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? हाइफिनेशन टेक्स्ट मार्किंग लैंग्वेज। मतलब 4 ऑप्शंस दिए हैं। अगर आपने हमारी प्रीवियस क्लास अटेंड की होगी तो वहां पर आपने नोटिस किया होगा कि HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ऑप्शन में कौन आपको मैच कर रहा है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका 110% सही है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कह रहा है द एक्सटेंशन ऑफ जावास्क्रिप्ट फाइल इज। जावास्क्रिप्ट फाइल का एक्सटेंशन है, यानी यहाँ पर हमसे एक्सटेंशन नेम पूछ रहा है कि JS यानी जावास्क्रिप्ट का एक्सटेंशन नेम क्या है। तो ऑप्शंस हमारे पास क्या है? 4 है, जिसमें से ऑप्शन ए क्या पूछ रहा है? .js। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? .css। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? .ajs। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? .html। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाने वाला है? जावास्क्रिप्ट, यानी J, जावा का J और स्क्रिप्ट का S, तो क्या बन गया? JS। तो JS किसका हो जाएगा एक्सटेंशन? जावास्क्रिप्ट का हो जाएगा। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाने वाला है। .css किसका होता है? CSS का एक्सटेंशन। कास्केडिंग स्टाइल शीट का एक्सटेंशन क्या होता है? .css होता है। और आपका .html किसका होता है? ऑब्वियसली हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, दैट इज HTML का होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट एंड एंड विद विच टैग पेयर्स। यानी HTML डॉक्यूमेंट किस टैग जोड़े के साथ शुरू और समाप्त होता है। यानी यहाँ पर हमसे वो पेयर टैग पूछ रहा है जहाँ स्टार्टिंग और एंडिंग हमारी उसी टैग से होती है। किसमें? HTML के प्रोग्राम में। तो क्या बोल रहा है? ऑप्शन ए कह रहा है HTML। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? वेब। ऑप्शन सी बोल रहा है बॉडी और ऑप्शन डी बोल रहा है हेड। तो कौन सा पेयर टैग की बात हो रही है? जो HTML होता है, जो HTML टैग होता है, ये एक्चुअली आपका कुछ इस तरीके से लिखा होगा। HTML टैग जो होता है आपका, ये पेयर टैग के साथ ही आपका पूरा HTML का प्रोग्राम लिखा जाता है। तो उस हिसाब से हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाने वाला है? HTML, ऑप्शन ए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फ्रेमवर्क। यानी निम्नलिखित में से कौन सा फ्रेमवर्क में शामिल नहीं है। ये 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शंस में से फ्रेमवर्क में कौन सा इंक्लूड नहीं होता ये पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? फॉन्ट साइजेस। ठीक है, ऑप्शन बी बोल रहा है CSS रीसेट। ऑप्शन सी बोल रहा है बटन स्टाइल्स और ऑप्शन डी बोल रहा है फॉर्म्स। तो अगर मैं आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन बता दूं तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो आपका होने वाला है फॉर्म्स। क्या होने वाला है? फॉर्म्स होने वाला है। यानी फॉर्म्स नाम का कोई भी ऐसा टाइप नहीं है जो आपके फ्रेमवर्क में इंक्लूड होता है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जावास्क्रिप्ट वाज इन्वेंटेड बाय। जावास्क्रिप्ट का आविष्कार द्वारा किसके द्वारा किया गया है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो JS को किसने इन्वेंट किया? ठीक है, JS के जनक कौन हैं ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन में ए में क्या बोल रहा है? हेलसिंकी लिनस। ऑप्शन बी कह रहा है W3 ग्रुप। ऑप्शन 3 कह रहा है आपका, मतलब ऑप्शन सी कह रहा है ब्रेंडन ईच। ऑप्शन डी कह रहा है जेम्स गॉसलिंग।
ठीक है। तो अगर मैं चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर की बात करती हूँ, यानी जो जनक हैं आपके जीएस के, वो आपके कोई और नहीं ब्रेंडन ईच हैं, ठीक है। तो फादर ऑफ जीएस अगर आपसे पूछा जाता है तो कौन है? फादर ऑफ जावास्क्रिप्ट इज ब्रेंडन ईच। ऐसे ही मैंने आपको एचटीएमएल का बताया था, इफ यू रिमेंबर, कि एचटीएमएल का कौन है? एचटीएमएल के जो हैं वो कौन है? टिम बर्नर्स ली, ठीक है। इस तरीके से आपके HTML के फादर कौन हो गए? टिम बर्नर्स ली। ऐसे ही आपके हैकेनवियम ली, ठीक है, किसके हैं? CSS के फादर हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है ये 3 क्वेश्चंस फादर से रिलेटेड, तो कभी मत भूलिएगा क्या? सबसे पहले जावास्क्रिप्ट के फादर कौन है? ब्रेंडन ईच। HTML के फादर कौन है? टिम बर्नर्स ली। और CSS के कौन हो गए? हैकेनवियम ली। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है हाउ कैन वी राइट द कमेंट अलोंग विद द CSS कोड। ठीक है, हम CSS कोड के साथ कमेंट कैसे लिख सकते हैं? यानी अगर हम CSS कोड लिख रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो रीडर है, जो लेमैन है, जिसको कुछ नहीं पता प्रोग्राम के बारे में, हम चाहते हैं कि कमेंट के थ्रू हम उसको एक्सप्लेन कर सकें कि देखो भैया हमने यहाँ वेरिएबल क्रिएट किया है, हमने ये चीज़ प्रिंट की है, ये सारी चीज़ें हम कमेंट के थ्रू डिस्प्ले करेंगे। तो वो कमेंट का जो सिंटैक्स होता है, जो लिखने का तरीका होता है CSS कोड को, तो उसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि सबसे पहले तो आपका स्लैश होता है, देन इसके बाद आपका क्या होता है? एस्ट्रिक का सिंबल होता है, देन ए कमेंट एस्ट्रिक होता है, देन आपका स्लैश आपका हो जाता है। यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्लैश की मदद से हम लोग कमेंट पास करते हैं। ऑप्शन ए ऐसा बोल रहा है। ऑप्शन बी बोल रहा है डबल स्लैश ए कमेंट। उसके बाद ऑप्शन सी बोल रहा है ए कमेंट और ओपनिंग और आपका क्लोजिंग स्लैश दिया है। देन इसके बाद आपको ऑप्शन डी कह रहा है कि देखो भैया ऐसा है कि ये टैग के अंदर होता है और इसमें हम एक्सक्लेमेशन में जो भी हमें मैसेज कमेंट में देना होता है वो लिख देते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है, जो करेक्ट सिंटैक्स होता है किसी भी कमेंट को पास करने का जब हम CSS कोड लिखते हैं, तो उसमें आपका ऑप्शन नंबर है 110% सही हो जाने वाला है। ठीक है, यानी अगर हमें कोई कमेंट पास करना होता है तो हम स्लैश लिखते हैं, देन उसके बाद हम एस्ट्रिक लिखते हैं। सपोज हमने लिखा कि प्रिंटिंग दी वेरिएबल या फिर वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ये हमने लिख दिया और हमने इसको क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? कमेंट पास कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे किसी वेरिएबल की वैल्यू को क्या किया है? प्रिंट किया है। तो इस तरीके से सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी कमेंट को CSS कोड में पास कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? कह रहा है अ वेब पेज डिस्प्लेज अ पिक्चर। A web page displays a picture. What tag was used to display that picture? ठीक है, यानी उस पिक्चर को डिस्प्ले करने के लिए एक वेब पेज है, उस वेब पेज पे एक इमेज हम चाहते हैं दिख जाए। उस इमेज को दिखाने के लिए हमें कौन से टैग का यूज करना चाहिए? कौन सा टैग यूज कर सकते हैं? तो हमारे पास क्या है? 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है पिक्चर। पिक्चर यानी इमेज, यानी कंफ्यूज कर सकता है आपको, लेकिन ये आंसर करेक्ट नहीं है। सेकंड आपका कौन सा आता? IMG टैग। IMG टैग क्या होता है? IMG स्टैंड्स फॉर इमेज। तो IMG टैग हो सकता है कि ये करेक्ट आंसर हो। उसके बाद यहाँ बी होना चाहिए, यहाँ पे सी है। सी ऑप्शन कह रहा है इमेज, इमेज नाम का कोई टैग। ऑप्शन डी कह रहा है SRC। तो मैंने आपको बताया है अभी कि जो SRC होता है वो कोई टैग नहीं है, वो एक एट्रीब्यूट होता है। तो उस हिसाब से ये तो वैसे ही गलत हो गया। इमेज नाम का कोई भी टैग नहीं होता है, IMG नाम का टैग होता है। उस हिसाब से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाने वाला है, दैट इज IMG टैग। ओके, तो अभी बात करते हैं कि जो हमारा IMG टैग है उसके बारे में 2 बातें। पहली बात तो ये है कि यूज क्यों किया जाता है? यूज्ड फॉर किस लिए यूज करते हैं हम लोग? टू डिस्प्ले द इमेज। किस लिए यूज करते हैं? टू डिस्प्ले द इमेज। किसी इमेज को अगर आपको डिस्प्ले करना होता है तो उसमें हम लोग IMG टैग यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर हमसे पूछे कि ये क्या है, तो आपको मैंने बताया था ना कि IMG टैग,
आपके एम्प्टी टैग में आता है, आपका BR टैग किस में आता है, एम्प्टी टैग में आता है। ऐसे ही आपका इनपुट टैग किस में आता है, एम्प्टी टैग में आता है। एम्प्टी टैग मतलब क्या होता है, ऐसे टैग जिसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, जिसका सिर्फ ओपनिंग टैग होता है, वो कैसे टैग होते हैं, एम्प्टी टैग होते हैं, जिन्हें हम सिंगुलर टैग भी कहते हैं। तो ये क्या हो जाने वाला है, IMG टैग, ये आपका एक एम्प्टी टैग है। कैसा टैग है, ये आपका एक एम्प्टी टैग है, दैट मीन्स सिंगुलर टैग है, इसकी कोई क्लोजिंग टैग नहीं होती। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, कहता है विच एट्रीब्यूट कैन बी एडेड टू मैनी HTML स्लैश यानी और XHTML एलिमेंट्स टू आइडेंटिफाई देम एज अ मेंबर ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रुप। यानी किसी विशिष्ट ग्रुप के मेंबर के रूप में उनकी पहचान करने के लिए कई HTML XHTML एलिमेंटों में कौन सा एट्रीब्यूट जोड़ा जा सकता है। बात किसकी हो रही है, एट्रीब्यूट की हो रही है। तो कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे जो किसी स्पेसिफिक ग्रुप को बताता है, ठीक है, किसी वर्ग को बताता है। तो क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन, ऑप्शन ए कह रहा है ID, ठीक है। देन आपका आता है ऑप्शन बी, यहाँ पे बी होगा, ठीक है। ऑप्शन बी क्या बोला है, क्लास। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, यहाँ सी होगा। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, डिव। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, स्पैन। तो मैं आपको बता दूं कि जो स्पेसिफिक ग्रुप को बताता है वो भी किस में, आपके HTML या फिर XHTML में। तो उसमें जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है क्लास। यानी क्लास नाम का एट्रीब्यूट बताता है किसी स्पेसिफिक ग्रुप के बारे में। ID जो है वो किसी के बारे में नहीं, वो स्पेसिफिकली किसी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंटरनेट डैश प्रोटोकॉल इंजन का उपयोग करता है। यानी जो इंटरनेट है, ठीक है, वो कौन से प्रोटोकॉल इंजन का यूज करता है, कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें से ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है स्लिप, ये भी एक टाइप का प्रोटोकॉल होता है। देन HTTP, ठीक है। ऑप्शन सी क्या बोला है, TCP/IP। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, PPP, ठीक है। तो ऑप्शन 4 दिए हैं, जिसमें से हमारा जो करेक्ट आंसर है, यानी वो कौन सा प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट यूज करता है, तो वो कोई प्रोटोकॉल इंजन कोई और नहीं है, वो आपका सीधे सीधे क्या है, TCP/IP है। क्या है, TCP/IP है। अब बात ये आती है कि मैम TCP/IP में TCP/IP का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, TCP में T का मतलब होता है ट्रांसमिशन, C का मतलब होता है कंट्रोल, और P का मतलब क्या होता है, प्रोटोकॉल। P का मतलब क्या होता है, प्रोटोकॉल। अच्छा, IP का मतलब क्या हो जाता है, मैं यहाँ पे IP का फुल फॉर्म बता दूं। IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP का फुल फॉर्म हो गया। वैसे ही आपका HTTP होता है, ये भी एक टाइप का प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। तो HTTP इज इक्वल टू क्या होता है, H का मतलब होता है हाइपर, क्या होता है, हाइपर। T का मतलब क्या हो गया, टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट। अगेन T दिया है, इसका मतलब क्या होता है, ट्रांसफर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर। P का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं नीचे लिख दे रही हूँ, प्रोटोकॉल। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP। ट्रांसमिशन कंट्रोल protocol is the full form of TCP, and internet protocol is the full form of IP. So never get confused regarding to these full forms, क्योंकि एग्जाम में पूछ ही लेता है कि इनके फुल फॉर्म्स क्या हैं या ये स्टैंड्स फॉर क्या करता है, मतलब इनका फुल रूप क्या है, पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ग्राफिक एडिटिंग हैज टू बी परफॉर्म्ड, ग्राफिक एडिटिंग
परफॉर्म की जाती है, यानी कैसे ग्राफिक एडिटिंग जो की जाती है वो क्यों की जाती है, परफॉर्म क्यों की जाती है। 4 ऑप्शंस दिए हैं, कौन सा करेक्ट है वो हमें एक बार देखना होगा। कह रहा है टू इम्प्रूव द एट्रीब्यूट्स ऑफ द एग्जिस्टिंग इमेज, मौजूदा इमेज के एट्रीब्यूट को बेहतर बनाने के लिए। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, कह रहा है टू रिमूव द अनवांटेड पोर्शन ऑफ द इमेज, यानी इमेज के अवांछित भागों को हटाने के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, टू ऐड द स्पेशल इफेक्ट्स नॉट पॉसिबल विद एक्चुअल फोटोग्राफी, उसके बाद यानी स्पेशल इफेक्ट को जोड़ने के लिए वास्तविक फोटोग्राफी के साथ संभव नहीं है। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, ऑल ऑफ द अबव, यानी ये 4 ऑप्शंस दिए हैं और हमसे सिंपली पूछ रहा है कि किसी भी इमेज को, अगर किसी भी ग्राफ को या किसी भी ग्राफिक एडिटिंग करनी होती है हमें, तो वहाँ पर हम लोग उनको क्यों करते हैं परफॉर्म। तो उसको हम लोग इसलिए परफॉर्म करते हैं ताकि जो कुछ भी हमारा इमेज है उसमें कुछ फीचर्स हम ऐड कर सकें, कुछ प्रॉपर्टीज ऐड कर सकें, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि कोई चीज़ जो हमें नहीं चाहिए, सपोज हमारे पास कोई इमेज है और हम मान लीजिए हम कहीं खड़े हैं, वो इमेज में हमारे बैकग्राउंड जो है बहुत ही ख़राब है, हम चाहते हैं वो इमेज का बैकग्राउंड हट जाए, हम वहाँ पे ग्राफिक एडिटिंग कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए तो करते हैं ना, ताकि हमारा बैकग्राउंड और भी सुंदर बन जाए। तो ये भी आंसर बिल्कुल सही होगा। और ऊपर का भी सही है कि हम उसमें कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट्स डालने के लिए, सपोज चेहरा बहुत ही ब्लैक आया है, हम चाहते हैं उसको और भी फेयर बनाना, ठीक है, सुंदर सुंदर फोटो जाए, राइट। तो सुंदर सुंदर फोटो के लिए हम लोग ग्राफिक एडिटिंग करते हैं। फिर ऑप्शन सी क्या कह रहे हैं, टू ऐड द स्पेशल इफेक्ट्स, अच्छे अच्छे स्पेशल इफेक्ट्स डालना फोटो में। फिर नॉट पॉसिबल विद एक्चुअल फोटोग्राफी, जो कि हम एक्चुअल फोटोग्राफी में पॉसिबल नहीं होता कि आप उसमें तुरंत के तुरंत एडिटिंग कर सको, तो हम उसमें ग्राफिक एडिटिंग करते हैं, राइट। तो चारों ऑप्शंस अगर हम ध्यान से देखें तो तीनों ऑप्शंस हमें सही लग रहे हैं कि हाँ भाई सही है कि ग्राफिक एडिटिंग इसलिए तो परफॉर्म किया जाता है। तो ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, ऑल ऑफ द अबव। उस हिसाब से हमारा जो आंसर होने वाला है, करेक्ट आंसर, वो ऑप्शन डी है, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कह रहे विच इज नॉट अ वैलिड एक्सटेंशन फॉर द HTML फाइल्स, यानी इसमें से HTML फाइल के लिए वैध एक्सटेंशन नहीं है। मतलब इसमें वैलिड एक्सटेंशन कौन सा नहीं है पूछ रहा है HTML के लिए। तो .html होता है, हमने पढ़ा .html, .html और .htm दो होते हैं, तो दोनों होते हैं भैया, सही है। .phtml ये भी बिल्कुल सही है, होता है ये भी एक्सटेंशन। .shtml ये भी एक्सटेंशन हो सकता है, पर जो नहीं हो सकता वो कौन सा है, .xml, क्योंकि अभी अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा कि .xml किसका होता है, XML फाइल एक्सटेंशन होता है, यानी एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज का एक्सटेंशन जब पूछता है तो वहां .xml लगाते हैं। पर यहाँ तो हमसे XML नहीं पूछ रहा है HTML, तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट आंसर हो जाने वाला, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज .xml, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्रॉस नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी सेट्स द फॉन्ट साइज ऑफ द टेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति पाठ का फॉन्ट आकार निर्धारित करती है। यानी आपको जब फॉन्ट साइज की बात आती है तो कौन सी प्रॉपर्टी, ये 4 दी गई हैं, कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है जब फॉन्ट साइज की बात आती है, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले कह रहा है टेक्स्ट साइज, ठीक है, टेक्स्ट की साइज को बढ़ाना है तो टेक्स्ट साइज नाम की प्रॉपर्टी। ऑप्शन बी कह रहा है फॉन्ट साइज के नाम की प्रॉपर्टी। ऑप्शन सी कह रहा है साइज। ऑप्शन डी कह रहा है टेक्स्ट। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होने वाला है ना, वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाने वाला है, विदाउट एनी डाउट, क्योंकि बात यहाँ पे फॉन्ट की हो रही है ना, तो फॉन्ट की साइज की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमें फॉन्ट साइज मिल भी गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन से हो जाने वाला है, बी हो जाने वाला है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है, कह रहा है द स्क्रिप्ट टैग मस्ट बी प्लेस्ड इन, स्क्रिप्ट टैग में रखा जाना चाहिए, यानी स्क्रिप्ट टैग किसके अंदर रखा जाता है, किसके कौन से टैग के अंदर रखा जाता है। तो इसमें 4 टैग हैं बेसिकली। तो ऑप्शन ए क्या बोलता है, हेड एंड बॉडी, यानी हेड और बॉडी दोनों में रखा जाता है स्क्रिप्ट टैग, ठीक है। ऑप्शन बी कह रहा है टाइटल एंड हेड,
ठीक है, यानी टाइटल में रखा जाता है और हेड में रखा जाता है। ऑप्शन सी कह रहा है बॉडी में रखा जाता है। ऑप्शन डी कह रहा है नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से किसी में भी नहीं रखा जाता है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, बेसिकली होता क्या है कि जब बात आती है स्क्रिप्ट टैग की, तो स्क्रिप्ट टैग जो होता है, ठीक है, जब स्क्रिप्ट टैग की बात आती है तो स्क्रिप्ट टैग बेसिकली जब हम जेएस की बात करते हैं, जावा स्क्रिप्ट की बात करते हैं, वहां इसका यूज होता है। कहां यूज होता है? यूज्ड इन जेएस कोड। जेएस कोड मतलब समझ रहे हो आप? जेएस कोड का मतलब जावा स्क्रिप्ट की कोड की बात हो रही है। तो जावा स्क्रिप्ट में हम स्क्रिप्ट टैग यूज करेंगे, तो एचटीएमएल में तो यूज नहीं होने वाला, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि जो आपका जेएस कोड होता है ना, जेएस कोड जो होता है ना, वो आपके कितने टाइप्स के होते हैं? वो आपके 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। पहला कौन सा होता है? पहला होता है इंटरनल। पहला कौन सा होता है? इंटरनल। इंटरनल जेएस का कोड होता है। फिर कौन सा होता है? एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल होता है। तो बेसिकली मैं आपको इसलिए बता रही हूँ इंटरनल एक्सटर्नल, कि होता क्या है ना, जब हम जेएस कोड बनाते हैं ना, वो भी इंटरनल वाला, तो वहां पर हम लोग बकायदा पहले HTML, फिर हेड, फिर उसके बाद आपका टाइटल है ना, उसके बाद आपका स्क्रिप्ट, देन उसके बाद बॉडी, यानी बॉडी के अंदर बेसिकली हम लोग इसको लिखते हैं। जब बॉडी ओपन किया, ओपन करने के बाद स्क्रिप्ट टैग लिखा, जो भी हमें कोड लिखना हमने लिखा, बॉडी क्लोज किया, HTML क्लोज किया। मतलब वही सेम सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं जो हम HTML टैग या HTML प्रोग्राम को लिखते समय करते थे। वही सेम कि HTML, देन हेड, देन टाइटल, देन बॉडी, देन स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट में जो कोड लिखना है लिखा, क्लोज किया स्क्रिप्ट टैग, बॉडी टैग क्लोज किया, HTML टैग क्लोज कर दिया। वो किस में होता है? इंटरनल में होता है। तो वहां पे तो हमने साफ साफ देख लिया कि अच्छा बॉडी टैग के अंदर यूज होता है, तो उसके अकॉर्डिंग तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाना चाहिए अगर हम इंटरनल की बात करते हैं, इंटरनल जीएस कोड की बात करते हैं। लेकिन जब बात आती है एक्सटर्नल कोड की, यानी एक्सटर्नल जीएस कोड की, तो एक्सटर्नल में ऐसा नहीं होता है। एक्सटर्नल में आप सीधे स्क्रिप्ट टैग से शुरू करते हो। वहां वो स्क्रिप्ट टैग किसी टैग के अंदर नहीं लिखा जाता, वो अलग से लिखा जाता है। फिर उस टैग को हम ओरिजिनल टैग में, या ओरिजिनल जो हमारा फाइल होता है प्रोग्राम का, हम वहां उसको लिंक के थ्रू क्या करते हैं? लिंक करा देते हैं, जिसके थ्रू होता क्या है कि हम वही जीएस कोड को इंपोर्ट करा लेते हैं हमारे ओरिजिनल एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट फाइल में। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे नन हो जाना चाहिए, क्योंकि इंटरनल में तो हम बॉडी यूज करते हैं, एक्सटर्नल में तो हम सीधा स्क्रिप्ट यूज करते हैं। पर अगर हम इंटरनल को ध्यान रखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारा बिल्कुल क्या, कौन सा ऑप्शन सही हो जाने वाला है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाने वाला है। एक बार मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगी कि प्रोग्राम में कैसे हम लोग स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग का कैसे यूज करते हैं एक बार मैं आपको मेंशन करना चाहूंगी। ओके, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले होता क्या है, जब इंटरनल की बात होती है, मैं इंटरनल का बता रही हूँ, ठीक है। एक्सटर्नल में तो आप सीधे स्क्रिप्ट यूज करते हो। आपने सबसे पहले लिखना है HTML। क्या लिखना है? HTML। देन इसके बाद आपको क्या करना है? आपको लिखना है हेड। ठीक है, हेड के बाद आपको लिखना है टाइटल। टाइटल टैग ओपन किया, उसके बाद आपको जो भी टाइटल देना है, मान लीजिए हमने लिख दिया कि यूजिंग द जेएस कोड या परफॉर्मिंग द जेएस कोड, हमने लिख दिया। देन हमने टाइटल टैग को क्लोज कर दिया। देन हमने हेड टैग को क्लोज कर दिया। ओके, हेड टैग को क्लोज करने के बाद हमने क्या किया? बॉडी को ओपन कर दिया। बॉडी को ओपन किया, बॉडी टैग ओपन करने के बाद हमने क्या किया? स्क्रिप्ट टैग को ओपन किया। स्क्रिप्ट टैग को ओपन किया, देन अगेन हमने क्या किया? वही सेम जो हमारा कोडिंग तरीका है, वैर लिखा। वैर से क्या होता है? वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, आगे जो भी हमारा कोड है जेएस का, वो जेएस का कोड हम यहाँ पे लिख देते हैं। अच्छा, जेएस का सारा कोड लिखने के बाद हम क्या करते हैं? स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हम क्या क्लोज करते हैं? बॉडी क्लोज करते हैं। एंड एट लास्ट क्या क्लोज करते हैं? एज यूजुअल HTML क्लोज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इंटरनल कोडिंग करते हैं जब जेएस कोड की बात आती है। और एक्सटर्नल में हम सीधा स्क्रिप्ट टैग ओपन किए, कोड लिखा, स्क्रिप्ट टैग क्लोज किया, और फिर इस पर्टिकुलर कोड को हमने हमारे ओरिजिनल फाइल से क्या करा दिया? लिंक करा दिया। तो उस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाने वाला है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाने
वाला है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आज का सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइएगा। और हाँ, चैनल को, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।